क्या होगा अगर आपको एक ऐसा पेड़ मिले जिसकी हर पत्ती शुद्ध सोने की हो? क्या आप अपनी किस्मत बदलेंगे या अपना ईमान खो देंगे? हजारों साल पुरानी बात है। पहाड़ों की गोद में बसा धरापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसी गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में राजू नाम का 12 वर्षीय बालक रहता था। राजू के माता पिता सालों पहले एक महामारी में चल बसे थे। तब से उसकी बूढ़ी और बीमार दादी ने ही उसे पाला था। दादी अक्सर उसे पुराने समय की कहानियां सुनाती थी, जब गांव में खुशहाली थी, लेकिन अब उनकी आवाज में भी कमजोरी और भूख की तड़प साफ सुनाई देती थी। एक तपती हुई सुबह राजू जब उठा तो उसने देखा कि मिट्टी के घड़े में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। उसकी दादी भूख और कमजोरी के कारण खाट से उठ भी नहीं पा रही थी। उनकी धंसी हुई आंखें राजू को देख रही थी, लेकिन उनके पास बोलने की शक्ति नहीं थी। राजू का दिल बैठ गया। उसने अपनी दादी के सूखे और ठंडे हाथों को चूमा और मन ही मन एक प्रतिज्ञा की। उसने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और अपनी दादी से कहा, दादी, आप घबराना मत, मैं जंगल जा रहा हूँ। दादी, तुम चिंता मत करना, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, फिर चाहे मुझे पाताल ही क्यों न चीरना पड़े। वह नंगे पैर उस जलती हुई जमीन पर चल पड़ा। सूरज आग उगल रहा था और हवा के झोंके झुलसा देने वाले थे, लेकिन राजू के मन में अपनी दादी का चेहरा और गांव के प्यासे बच्चों की छवि उसे रुकने नहीं दे रही थी। चलते चलते दोपहर बीत गई। राजू उस घने जंगल के बीच पहुंच गया जिसे लोग अंधेरी घाटी कहते थे। वहां चारों ओर सन्नाटा था, केवल सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आ रही थी। राजू थककर एक विशाल चट्टान की छाया में बैठ गया। उसकी प्यास उसे बेहाल कर रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी उसके कानों में एक मधुर, धीमी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी पक्षी की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना संगीत हवा में तैर रहा हो। राजू ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। वह झाड़ियों को चीरता हुआ जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिस पर विश्वास करना कठिन था। घने अंधकार के बीच एक विशाल स्वर्ण वृक्ष खड़ा था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और उसकी जड़ों से एक चांदी जैसी रोशनी निकलकर जमीन के भीतर जा रही थी। उस पेड़ के चारों ओर की जमीन न तो सूखी थी और न ही बंजर। वहाँ छोटी छोटी घास और रंग बिरंगे फूल खिले थे। जैसे ही राजू उस पेड़ की छाया में पहुंचा, उसे एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ। अचानक पेड़ के तने पर दो बड़ी और दयालु आंखें उभरी। पेड़ ने गहरी, भारी आवाज में पूछा, नन्हे बालक, इस शापित और वीरान जंगल में तुम इतनी दूर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? राजू डरा नहीं। उसने विनम्रता से हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाकर कहा, हे महान वृक्ष, मैं अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मरती हुई दादी और अपने तड़पते हुए गांव के लिए यहाँ आया हूँ। हमारी धरती प्यासी है और हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। वृक्ष ने राजू की आंखों में देखा। उसे वहां लालच नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम दिखाई दिया। वृक्ष ने अपनी एक सुनहरी टहनी नीचे झुकाई और उसमें से दो अद्भुत फल राजू की गोद में गिर गए। एक फल लाल रंग का था जो सूर्य की तरह दमक रहा था और दूसरा फल नीले रंग का था जो चंद्रमा की तरह शांत था। वृक्ष ने कहा, राजू, यह लाल फल तुम्हारी भूख और बीमारी मिटाएगा। इसे खाते ही तुम्हारी दादी स्वस्थ हो जाएंगी। और यह नीला फल तुम्हारी एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन सावधान रहना, इनका उपयोग केवल दूसरों के भले के लिए करना, अन्यथा इनका प्रभाव लुप्त हो जाएगा।
राजू फल लेकर खुशी खुशी घर की ओर भागा। जब राजू घर पहुंचा तो उसकी दादी की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने तुरंत लाल फल का एक छोटा सा हिस्सा दादी को खिलाया। देखते ही देखते दादी के चेहरे पर गुलाबी चमक लौट आई और वे उठकर बैठ गई। राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन सुबह राजू ने देखा कि गांव की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। अब उसके पास वह नीला फल बचा था। वह चाहता तो अपने लिए महल, ढेर सारा सोना या दुनिया भर की सुख सुविधाएं मांग सकता था। दादी ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, असली सुख वह नहीं जो अकेले भोगा जाए, बल्कि वह है जो सबको सुखी कर दे। राजू समझ गया। वह गांव के ठीक बीचों बीच स्थित पुराने कुएं के पास गया। पूरा गांव उसे देख रहा था। उसने वह नीला फल हवा में उठाया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे हेदन दौलत नहीं चाहिए, बस इस धरती का सूखा खत्म कर दो ताकि कोई बच्चा दोबारा भूखा न सोए। उसने फल को सूखी मिट्टी में दबा दिया। एक क्षण के लिए शांति छा गई। फिर अचानक आसमान में काली घटाएं उमड़ने लगी। बिजली कड़की और वर्षों बाद बादलों ने अपनी झोली खोल दी। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सूखी नदियों में फिर से बाढ़ आ गई। जहां राजू ने फल गाड़ा था, वहां से एक जादुई झरना फूट पड़ा जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। देखते ही देखते पूरा धरापुर गांव स्वर्ग जैसा सुंदर हो गया। चारों ओर हरियाली छा गई और अनाज की पैदावार इतनी हुई कि किसी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। राजू की निस्वार्थ भावना ने न केवल उसकी दादी को बचाया, बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया। वह स्वर्ण वृक्ष तो गायब हो गया, लेकिन उसकी सीख राजू के माध्यम से पूरे गांव में फैल गई। राजू ने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति से उतना ही ले जितनी जरूरत हो और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। सीख: त्याग और निस्वार्थ प्रेम में वह शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं,